गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, ये जग बहुत बड़ा दिखावा है, बहुत बड़ा छलावा है। ये जग सिर्फ रैन बसेरा है और वो भी बहुत नकली है। जैसे सपना होता है ना, बिल्कुल वैसे ही। और हम इस दुनिया में दिखावे के पीछे इतने पागल हो जाते हैं, जो चीज़ अपनी कभी होगी भी नहीं उसके पीछे इतने पागल हो जाते हैं कि अपने रब को भूल जाते हैं, रियलिटी को भूल जाते हैं कि क्या रियलिटी है, क्या सच्चाई है, क्या हकीकत है इस दुनिया की। तो आज की साखी हमें बहुत कुछ सिखा के जाएगी, एक अनोखी सी सीख दे के जाएगी। अब अनोखी इसलिए कह रही हूँ कि जिन लोगों को रियलिटी पता है उसके बावजूद भी वो इस सच को नकारते हैं कि उन्हें भगवान के पास जाना और इस दुनिया में कुछ नहीं रखा, तो उनके लिए अनोखी सी बात। लेकिन ये सच में वो सीख दे के जाएगी कि हमें बाहरी दिखावे पर नहीं जाना है, हमें भगवान में लीन रहना है। हमारा मेन टारगेट वही है, हमें उनको अचीव करना है। हमारी जो मंजिल है वो सिर्फ भगवान है। इस दुनिया के बाहरी दिखावे में हमें नहीं फंसना है। कहने में अब ये बहुत छोटी बात लग रही है कि लोग दुनिया को, बाहरी दिखावे को सच मान लेते हैं, लेकिन जब इसमें गहराई में उतरते हैं और जब हमारी ज़िंदगी हमारे हाथों से निकल जाती है, तो उस अंत समय की घड़ी में जो इंसान सोच रहा होता है ना कि अब मेरे हाथ में कुछ नहीं रहा, मैंने सब बर्बाद कर दिया, अब ये वापस नहीं आएगा, फिर वही प्रताड़नाएं मुझे झेलनी पड़ेंगी, तो बड़ी बात उस इंसान के लिए है जो अंतिम क्षण में जी रहा है और जो फिर रियलाइज़ करता है कि मैंने सब कुछ गंवा दिया। और इसलिए हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि भगवान में ध्यान लगाना चाहिए, ये जग रैन बसेरा है। ऐसे ही नहीं कहते वो। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, ये बहुत बड़ी सीख देकर जाएगी आज की ये साखी। आइए गुरु प्यारी साध संगत जी, सुनते हैं आज की ये सुंदर सी साखी। ये कहानी है एक जंगल में रह रहे बंदरों के झुंड की। उस जंगल में खाने पीने की कोई कमी नहीं थी, इसलिए सारे बंदर बहुत आराम से संतुष्ट होकर जी रहे थे। एक दिन एक वैज्ञानिक अपनी बेटी के साथ उसी जंगल में एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए आया, यानी कि एक शोध करने के लिए आया। अपना तंबू लगाने के बाद वैज्ञानिक पौधों के नमूने इकट्ठे करने के लिए बाहर निकला, लेकिन लड़की तंबू की सुंदरता को देखकर रुक गई। उसने पहले ज़मीन पर एक पुराना कालीन रखा और उस पर अपना एक बिस्तर बिछाया। तंबू के बीच लालटेन लटकाई और उसके नीचे एक छोटी मेज़ और सफ़ेद सेब से भरा कटोरा रख दिया। अब ये जितने भी सफ़ेद सेब थे, ये देखने में बड़े सुंदर लग रहे थे, लेकिन बनावटी थे। तंबू के सामने जगह साफ करने के लिए लड़की बाहर निकली, तब एक बंदर ने तेजी से झपट्टा मारा और वो नकली सेब उठा लिया। तभी उसी समय लड़की की नज़र भी उस पर पड़ गई। लड़की ने तुरंत बंदूक उठाकर निशाना लगाया और गोली दाग दी, लेकिन सभी बंदर जल्दी से वहाँ से भाग गए। काफ़ी देर के बाद सारे बंदर रुक गए। जब उन्होंने देखा कि अब उनका कोई पीछा नहीं कर रहा, तो चोर बंदर ने हाथ उठाकर सबको सेब दिखाया। सभी बंदर हैरत से और ललचाई नज़र से उस बंदर को देखने लगे कि उसे तो बड़ा अच्छा सेब मिल गया। सभी इस नकली सेब को हाथ लगाने की कोशिश करने लगे। चोर बंदर ने सबको फटकार कर ये नकली सेब लिया और एक पेड़ की सबसे ऊंची शाख पे जाके बैठ गया और अपने मुंह में दबा लिया। अब ये प्लास्टिक से बना था, तो बंदर के दांत में दर्द होने लग गया। बंदर ने 2-3 बार कोशिश की, लेकिन दर्द होने लगा। उस दिन चोर बंदर ने पेड़ की उसी शाखा पर भूखा रहकर गुजारा। अगले दिन वो पेड़ के नीचे आया,
सभी बंदरों ने उसे सम्मान से देखा। अब क्योंकि उसके हाथ में तो नकली सेब था, दूसरे बंदरों से मिलने वाला सम्मान जो था, जो उसको इज्जत मिल रही थी, वो तो चने के झाड़ पे चढ़ गया। अब तो उसने ये सम्मान देख के कि इससे तो मेरी वाह वाह हो रही है, बस उस सेब पे उसने मजबूत पकड़ बना ली, जबकि वो नकली था, बनावटी था। बंदर भी दिखावटी सेब की वजह से उस बंदर की तारीफ करने लगे, इज्जत करने लगे। अब दूसरे बंदर फलों की तलाश में निकले और एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक कूदकर फल तोड़ के खाने लगे। चोर बंदर के एक हाथ में नकली सेब था, इसलिए वो पेड़ पर चढ़ नहीं सका। वो सेब को हाथ से नहीं छोड़ना चाहता था, इसलिए वो दिन भर भूखा रहा और यही सिलसिला कुछ दिन तक रहा। हालांकि दूसरे बंदर उसके हाथ में नकली सेब देखकर उसका सम्मान करते थे, लेकिन उसे खाने को कुछ भी नहीं देते थे। चोर बंदर भूख से निढाल हो गया था कि अब उसे अपना आखिरी वक्त नज़र आने लगा। उसने एक बार फिर उस सेब को खाने की कोशिश की, लेकिन इस बार नतीजा अलग नहीं था। उसके दांत इस बार भी दर्द कर रहे थे। चोर बंदर को आंखों के सामने पेड़ से लटका हुआ फल दिखाई दे रहा था, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो इन पेड़ों पर चढ़ सके। धीरे धीरे उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गई। जैसे ही उसकी जान निकली, नकली सेब पर पकड़ जो ढीली हुई, उसके हाथ से वो बाहर लुढ़क गया। शाम को बाकी बंदर मरे बंदर के पास तो आए, कुछ आंसू बहाए और शरीर को पत्ते से ढक दिया। जब वो ये कर रहे थे तो एक बंदर की नज़र उस नकली सेब पे पड़ी और फट से उसने उस सेब को उठा लिया और वही काम किया जो पिछले बंदर ने किया था। गुरु प्यारी साध संगत जी, दुनिया की मिसाल इस प्लास्टिक के सेब की तरह है। इससे कुछ नहीं मिलता, जबकि इसे देखने वाले प्रेरित होते रहते हैं और दुनिया को हाथ में रखने का दावेदार आखिर में खाली हाथ इस दुनिया से चला जाता है। कोई और आकर उसकी दुनिया पर कब्जा कर लेता है। झूठा दिखावा इंसान को पहले थका देता है और फिर मार डालता है। इसलिए अपने वक्त में से कुछ वक्त प्रभु के नाम के लिए ज़रूर निकालिए। गुरु प्यारी साध संगत जी, अब इसको आप अपने जीवन में गहराई से जोड़कर देखिए। क्या ये नकली से बिल्कुल पैसे की तरह, धन दौलत की तरह, क्या उस घर बार और गाड़ी की तरह नहीं है, जिसके पीछे अपने जी जान एक लगा देते हैं, भगवान को भी भूल जाते हैं, लेकिन आखिर में हम अकेले जाते हैं और उसको पाने के लिए कई पाप कर्म भी करते हैं कि हम ठाठ से जिएंगे। सारी ज़िंदगी उसके पीछे भागने में लगाई और जब उसको इस्तेमाल करने का समय आया तो उम्र ही नहीं बाकी रही और यहाँ से खाली हाथ चले गए। ना तो सुमिरन किया और ना ही वो हाथ में आया जिसके पीछे सारी ज़िंदगी भागे। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, इस दुनिया में हम अगर आए हैं, बार बार हर इस साखी से मैं यही संदेश देना चाहूँगी अपनी हर साखी से कि इस दुनिया में जो कुछ भी है वो हमारा नहीं है, ये सिर्फ हमारे पुराने कर्म हैं। मोह पास से बाहर आओ। काम, क्रोध, मोह, लोभ, लालच, ये सब अहंकार, इन सब से बाहर आओ। ये हमें फंसा रहे हैं इस दुनिया में। हमें बाहर आना है, इस नकली दुनिया से बाहर आना और ये जानना है कि भगवान हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। अगर हमने नहीं जाना तो हम फिर से कीड़े मकोड़ों की ज़िंदगी जिएंगे, फिर से वो दुख सहेंगे, बोल भी नहीं पाएंगे, इतना दुख हमें झेलना पड़ेगा। ठीक से खाना नहीं मिलेगा, ठीक से पानी नहीं मिलेगा। ये मानव जन्म मिला है, हम बिना किसी जीव को नुकसान पहुंचाए पुण्य कर्म करते हुए, अपने पुराने कर्मों को निभाते हुए सुमिरन भी कर पाते हैं। तो सबसे अच्छा जन्म है ये मानव जन्म, इसका यूटिलाइज करो अच्छे कर्मों में। गुरु प्यारी साध संगत जी, सुमिरन करो, कर्मों के पीछे मत भागो, सिर्फ कर्मों को निभाओ। मेरे कहने का मतलब ये है कि कर्मों के पीछे इतने पागल मत हो जाओ कि उनमें इतने गिर जाओ कि आपको पाप पुण्य का कोई फर्क ही समझ में ना आए। आप पाप करते चले जाओ, उसके पीछे अपना लालच जोड़ लो कर्मों को निभाते निभाते। ऐसा मत कर लेना। आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को यहीं समाप्त करना चाहूँगी। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नई साखी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सुमिरन करते रहें, सच्ची सेवा करते रहें।